ग्रामी मर्तबत उलमाए अहले सुन्नत, अहबाब मिल्लत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अदब व एहतराम, मोहब्बत व खुलूस के साथ अपने आका मौला को याद कीजिए, दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अभी आपने पेशरो ख़तीब की ज़ुबानी समाअत फरमाई। अल्लाह ताला उन अच्छी सच्ची और हकीकत से लबरेज़ बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शायर हर दिल अज़ीज़, शायर खुश फ़िक्र, आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले सुन्नत मुनाज़िर हुसैन बदायूनी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे भाई नईम रज़ा वारसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। उर्स रज़ा के हसीन मौके पर ये शानदार कामयाब इजलास आपने मुनक़िद कराया। अल्लाह ताला इसका सिला दारैन में आपको अता फ़रमाए। इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब आमीन कह दो मिल कर के। क्या हुआ, थक गए? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उंगली दिखा के जा रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। किसी काम से जा रहे हैं तो हो सकता है जो इशारा होता है वो करके लौट आएं, या हो सकता है मुझे वार्निंग दे के गए हों कि बोलते रहना, मैं लौट के आ रही हूँ। बहरहाल जो भी उनका मकसद हो, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ जो हम सब के लिए नफ़ा बख्श हों। बस अल्लाह ताला मैदान अमल में हमें इस्तेहकाम अता फरमाए। अभी यही बात फरमा रहे थे कि जलसों को भी कमी नहीं है, ख़तीबों की कमी नहीं है। जलसे भी खूब हो रहे हैं, तकरीरें भी खूब हो रही हैं, खिताबात भी खूब हो रहे हैं, नारे भी खूब लग रहे हैं, बल्कि अजीब व गरीब नारे लग रहे हैं। अब तो जमात के कायदीन की तरफ से भी ज़रूरत नहीं है, जवान खुद ही नारे तैयार कर रहे हैं। जज्बात से ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होना चाहिए
कि जहाँ जहाँ पर भी खालीपन आ गया है उसे भरा जाए, गौर व फिक्र किया जाए, खूब सोचा समझा जाए कि कमी आई कहाँ पे है, और इसी का एहसास दिल में पैदा करना, ये सोचते रहना कि क्या थे, क्या हो गए और क्यों हो गए, ये भी एक बड़ी चीज़ है। वो गालिबन इकबाल ने कहा है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। इकबाल कहते हैं कि गम इस बात का नहीं है कि काफिला लुट गया, काफिले गुजरते हैं तो कभी कभी लुट ही जाते हैं, रहजन जो हैं वो हमला आवर हो जाते हैं, मालो मता लूट लेते हैं, डाकू अपना निशाना बना लेते हैं काफिलों को। मगर वो काफिला कैसा अजीबो गरीब काफिला होगा जिसका जेवर लुटा, सामान लुटा, माल लुटा, और लुटने के बाद में उसे ये एहसास भी नहीं है कि हमारा क्या क्या लुटा, मगन है, कह रहे यार लुटा तो लुटा यार। तो इसका मतलब यह है कि अकल पे पर्दे पड़ गए, एहसास की दौलत से आरी हो गया, सोचो फिक्र से खाली हो गया। काफिले लुट जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन लुट जाने का गम अगर दिल से निकल जाए तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। हम भी बहुत लुटे पिटे हैं, इतने लुटे पिटे, इतने लुटे पिटे कि सभी कुछ छिन गया हमारा भी। अब शिकवे हैं, शिकायतें हैं, तहजीब लुट गई, खाने पीने के अंदाज बदल गए, लिबास के तौर तरीके बदल गए, मामलात, नशिस्तो बर्खास्त, ताल्लुकात, एक दूसरे के साथ में जो बर्ताव के तौर तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताए थे, वो यकसर सब भुला दिए, खत्म कर दिए। उसी भूले हुए सबक की याद के लिए ये जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ये खुतबा तकरीरें कर रहे हैं, ये वाइजीन वास कह रहे हैं, मुकर्रिरीन तकरीरें कर रहे हैं, सिर्फ उसी भूले हुए सबक की याद दहानी के लिए कि जो भूल गए हो उसे याद करो, और याद करने के बाद में ज़हनो दिमाग में बिठाओ, इससे पहले कि दुनिया तमाशा बना दे तुम्हारा, उसी तरफ लौटाओ जिस तरफ लौटने के बाद कामयाबी तुम्हारे कदमों में मचलती हुई दिखाई दे। जज्बात की कमी नहीं है, जज्बात तो इतने हैं कि जरा सी बात पर सड़कों पे हो आप, मार देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे, मगर जैसे ही कहो कि इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत इस बात की है कि तुम्हारी जिन जिन चीजों पे हमला हो रहा है वो किसी और ने नहीं छोड़ी है, उन्हें लावारिस किसी और ने नहीं किया है, बल्कि तुमने इस्लामी तहजीब का गला घोटा है, अपने दरवाजे से इस्लामी वरासत को तुमने रुखसत किया है, बस उसे अपनाने की जरूरत है, गले लगाने की जरूरत है। आज हमारे अंदर जो खराबियां दर आई हैं, खुदा की कसम ये उन्हीं का खिमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि चार तरफा हम पर हमले हैं, हमें संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। वरना आप मुझे बताइए, हम ही थे, लोहे के भी नहीं थे, प्लास्टिक के भी नहीं थे, हम ही थे। हम उठते थे तो पहाड़ की बुलंदियां हमें सलाम करती थीं, हम अपने घोड़े डालते थे तो दरिया रास्ते देने पे मजबूर हो जाया करते थे, हम जालिम की आंखों में आंखें डालते थे तो कांप करके जालिम रह जाता था। आज हमारी हालत यह है कि हमने इस्लामी तहजीब को छोड़ा है, इस्लामी वरासत को अपने घरों से रुखसत किया है, फिर जगह जगह चौराहों पे बैठ के, नुक्कड़ों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के हम बड़े बड़े विचार रखते हैं कि भाई ऐसा हो क्या गया,
ऐसा हो क्या गया? सब निगाहों के सामने है। हमारे चेहरों का तशख्खुस बरकरार नहीं रहा, हमारे लिबासों की तहजीब बरकरार नहीं रही, हमारे नमाज पढ़ने की लज्जतें बरकरार नहीं रही, रुकू में तड़पने की और मचलने की लज्जतें सारी रुखसत होती चली जा रही हैं, मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं, ग़ीबतों के गड्ढे आबाद होते चले जा रहे हैं। मुझे बताइए फिर तबाही और बर्बादी के लिए और किस चीज की जरूरत है? इस्लाम छोड़ने के बाद में न तुम कल कामयाब हो सकते थे, न आज कामयाब हो सकते हो, न सुबह क़यामत तक कामयाब होगे। अगर कामयाबी रखी है तो अल्लाह और रसूल की बात में रखी है, कुरान और हदीस में रखी है। आज भी अगर कुरान और हदीस पे अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हालात भी बदल सकते हैं, हम सबके जज्बात भी बदल। जरूरत है कि थोड़ा सा मिलजुल के कदम से कदम मिला करके कुछ करने का मन बनाए। आज भी वही नक्शा होगा, आज भी वही मंजर होगा, मगर सख्त है मामला थोड़ा। एक हदीस शरीफ में आता है, जो बंदा किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। कितने शहीदों का? 100 शहीद, 100 का। और शहीद का क्या समझ रहे हो? खेल है कोई? वहां बाजू कटता है, धड़ जुदा होता है, सर तन से अलग होता है, तलवारों के वार होते हैं, दुश्मन से सामना होता है, तब जाकर के कोई शहीद कहलाने का मुस्तहिक बनता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कोई सुन्नत अगर मिटाई जा रही हो, उसे कोई जिंदा कर दे तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता। यकीन ना आता हो तो एक ताजा मिसाल ले लो। अच्छा भला 20-25 साल का पट्ठा अभी दाढ़ी छोड़ दो। जानते हो ये 100 शहीदों का सवाब है किस लिए? शहीद तलवार के वार से एक बार मरता है, मगर जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है वो एक बार नहीं, बार बार मारा जाता है। बार बार, एक बार नहीं, उसे बार बार मारा जाता है। अभी किसी नौजवान की शादी हो और शादी के 1 महीने के अंदर अंदर वो दाढ़ी छोड़ के देखे, उसकी सास खा जाएगी उसे। हाँ, लल्ला थी, क्या जरूरत थी अभी से? ले तो मुल्ला जी बन गया। इससे पूछे कि तूने अपनी लौंडिया की वो जो निकाह कराया उसकी रसीद पे अपने दामाद के लिए लिखवा के दिया, मेरा दामाद अभी 50 साल और जिएगा। जो ये कह रही है कि ऐ लल्ला तेरी क्या जरूरत थी अभी दाढ़ी छोड़ने की? सास के ताने, जमाने के ताने, यार दोस्तों की मंडली के ताने। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, किन यार दोस्तों पे दांव लगा करके बैठे हो? जिस मंडली पे तुम्हें नाज है, खुदा की कसम इन यार दोस्तों की टोली को छोड़ के आप जरा 5 वक्ता नमाजी तो बनिए। अगर आपका जीना कोई हराम करे या ना करे, मगर ये दोस्तों की मंडली आपका जीना हराम जरूर करे। अरे यार तू तो उधर को चला गया, मजा ही किरकिरा कर गया यार। तू तो अच्छी गप्पे हाँकते थे बैठ के यार, तू अब मस्जिद जा रही यार। इन पे बाजी लगा के बैठे हो, इनके बारे में ये सोच रहे हो कि हम मरेंगे तो ये पारे लिए लिए फिरेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, या अल्लाह वो हमारे चले गए उन्हें बख्श दे। नहीं, ये तो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तुम्हें दाढ़ी नहीं रखने दे रहे हैं। कौन सी औलाद पे बाजी लगा के बैठे हो? जो औलाद आज तुम्हारे कहने से नमाज नहीं पढ़ती, आप क्या समझते हो आपके मरने के बाद ये आपकी कब्र पे जा जाकर के फातिहा पढ़ेगी?
तुम थक गए कहते कहते। मेरे लाल नमाज पढ़ाकर बड़े हजरत भी कह रहे हैं, छोटे हजरत भी कह रहे हैं, जुमे में इमाम साहब भी कह रहे हैं, शायर साहब भी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, मेरे लाल तू नमाज पढ़ लिया कर। जो बच्चा तुम्हारे कहने से आज नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद क्या वो तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ेगा? किन पे दांव लगा के बैठे हो? रिश्तेदारों पे। रिश्तेदारों से तो ईद पे मिल रहे हो, और हमें खूब पता है कैसे मिल रहे हो। अलाव जल रहे हैं, अलाव पूरे फूके पड़े हो, हैं? सामने को नहीं है चेहरा एक दूसरे के। किसी ने वो तो धक्का दे दिया, अरे चल मिल ले, ईद है तो झटके दे रहा हो वैसी। इसीलिए कुरान किसी को धोखे में नहीं रखता। ये मिंबरों से जो कुरान सुनाया जाता है, जो मेहराबों में कुरान पढ़ा जाता है, हुफ्फाज कुरान सुना रहे हैं, वो धोखे में नहीं रखता, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है लहा मा कसबत व अलैहा मन कसबत। पता नहीं औलाद करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे, रिश्तेदार करे या ना करे, लहा मा कसबत व अलैहा मन कसबत। जो नेकियां करके जाओगे उसकी बहारें अपनी कब्र में अपनी आंखों से देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुद करो, इत्मीनान तो रहेगा कि या अल्लाह दुनिया छोड़ रहा हूं तो तेरी इबादत में मचला भी हूं, या अल्लाह दुनिया से जा रहा हूं तो सजदों में रोया भी हूं, या अल्लाह दुनिया से जा रहा हूं तो सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद में बार बार मैंने हाजिरी भी दी है। और आका इरशाद फरमाते हैं जिसको मस्जिद में आते जाते देखा करो उसके ईमान की गवाही दिया कहो ये बंदा मोमिन है, सच्चा पक्का मुसलमान है, इसलिए कि हमारी आंखों ने से मस्जिद में आता जाता देखा। तो जुमे में भी चप्पलों में बैठे हुए हैं, चप्पलों में, क्योंकि इंतजार इस बात का है इधर फेर के जैसे हो गया अस्सलाम वालेकुम, चलो भैया हो गया। ये आए थे जुमे में, अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मां। मोमिन को तो मस्जिद में ऐसे होना चाहिए जैसे मछली पानी में होती। पानी से निकालो तड़पेगी, मचलेगी, मर जाएगी। ईमान वाला भी मस्जिद में जाके उतना ही सुकून, उतना ही करार, उतना ही इत्मीनान महसूस करे जितना मछली पानी। तब पता चलेगा कि ईमान का पावर, तो ईमान का मीटर डाउन नहीं बल्कि ऊपर है। ये हम जलसों में तकरीरें करने जाते हैं तो अल्लाह तौफीक दे सबको। मैं कोशिश करता हूं ईशा से पहले अगर पहुंच गया तो मैं कहता हूं चलो मस्जिद चल रहे हैं। मस्जिद में जाके देखो तो आधी सफ, और जलसे में उसी गांव में बैठो तो पूरा जलसा। ये कहां से आ गए? तो बोले हजरत इसी गांव के ये सब। तो मैंने क्या मस्जिद में? तो बोले मस्जिद में नहीं, जलसे में। तो मैंने क्या भाई जलसे में भी तो हम यही कहने आए हैं कि मस्जिद में। और एक जमाने से कह रहे हैं, जब जब जलसा हो रहा है तब तब कह रहे हैं कि पहले मस्जिद फिर जलसा। जलसे में सुनो कि नमाज का तरीका क्या है, फिर मस्जिद में जाकर के अदा करो। अल्लाह की कसम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा था, या रसूल अल्लाह हमें ये बता दो कि अल्लाह को अपने बंदों का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अदाउस सलात ले वक्तिहा, नमाज का वक्त हो जाए बंदा नमाज पढ़ ले। ये काम परवरदिगार को अपने बंदे का सबसे बढ़िया। मगर नमाजों का भी क्या पूछना है?
मैं जानबूझ के खड़ा होता हूं तुम ही लोगों में से किसी के पास, जानबूझ के। इतनी सीन तो कोई बड़े से बड़ा कारी नहीं निकालता जितनी सीन तुम निकालते हो। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, देखो कहां आ रही है सीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। अब आई तुम्हारी तो बांधते ही ये इतनी सीन शुरू से है? और क्या गजब की प्रैक्टिस करी है भाई आप लोगों ने भी है। और पूछो कि कुछ लगता नहीं है, बोले हजरत एक जमाना हो गया, अब कुछ नहीं लगता है, सब चल रहा है। ऐसी सुख सुख साइयां मार रहा और नमाजों में मैं जानबूझ के खड़ा होता हूं, देखूं ये क्या करेगा तो वो ही करता, सीटियां मारता। बच्चे चौराहों पे खड़े हो के कह रहे हैं हमारे अब्बा की 70 साल की उम्र हो गई, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। हमने हजरत से कहा हजरत थोड़ी निगाह डालियो, तो बोले एक टाइम की भी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों? बोले पूरा पंजा खड़ा पड़ा है ऐसे। 3 उंगलियों का पेट लगना वाजिब है, और अगर 3 उंगलियों से कम लगा तो याद रखना नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अंगूठा ही टिका हुआ, वो उसका भी पेट नहीं है, ऐसे सीधा ही खड़ा हुआ, अंगूठा अंगूठा। और रिकॉर्ड बनना है, 70 साल में एक टाइम की नहीं छूटी, 55 साल में एक टाइम की नहीं छूटी। मेरे भाई मौलाना मुजीब साहब जो तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर का खुलासा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। वो ये था, बता रहे थे कि शैतान ने कहा था ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, इनको अच्छी राह से दिखाऊंगा, इनको घेरूंगा, इनको मारूंगा, सीधे रास्ते पे आने नहीं दूंगा। शैतान ने कहा था मैंने आगे से, मैंने पीछे से, मैंने दाएं से, मैंने बाएं से, मैंने चौतरफा मारूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं शैतान की भी अकल मारी गई, चारों साइड घेर ली, 2 छोड़ गया। 2 साइड वो यही बताने के लिए आए थे कि हम सब के लिए यही 2 साइड काम की है। एक नीचे की साइड है, एक ऊपर की साइड है। जब कभी देखो शैतानी हमले चौतरफा हो रहे हैं, मन खराब हो रहा है, तबीयत उचाट हो रही है, तो सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद में आ जाओ, वुजू बनाकर सजदे में सर रख दो। इसलिए कि बंदा जब हालत सजदा में होता है अपने परवरदिगार के निहायत करीब हो जाता है। और जब सब जगह से परेशान हो जाओ तो सजदा करने के बाद एक साइड ऊपर की खुली है, हाथ उठा करके दुआ मांगना शुरू कर दो। किसी के फार्मूले से तकदीर बदले के ना बदले, मेरे आका फरमाते हैं दुआ वो फार्मूला है जो तकदीर को बदल के रखे। मगर दुआ भी सही हालत में नहीं मांग रहे। और मांगे क्या, इतने इतने लंबे चावलों की बिरयानी से जब गले तक मसला भरा हुआ हो तो दुआ ढंग से होगी। ये जो हदीस शरीफ में आया कि मजलूम की दुआ कबूल होती है, उसकी वजह पता है क्या है? जिस पे जुल्म ढाया जाता है वो टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है, उसे कुछ सूझता ही नहीं है, उसे कोई डर नजर ही नहीं आता। जब इतना टूट के, इतना बिखर के, इतना परेशान होके जब मजलूम दुआ करता है तो उसकी दुआ और बाबे इजाबत के बीच में कोई चीज हाइल होती ही। हमारी तो दुआएं भी यहां तक भर गए, बल्कि ये 11वीं के महीनों में तो ये जुहर इन्हीं में ही चली जाती है, यहां तक में। हाँ, बिरयानी खाई और उसी 11वीं में तकरीरें हुई थी कि नमाज पहले, नमाज पहले, नमाज पहले। हमने आके पूछा क्यों फैल गए? बोले खाई इतनी ली।
अरे तो पहले थोड़ी कम खाते ताकि जोहर पढ़ लेते, उसके बाद में जो खाने का होता वो खा लेते, मगर पहले ही झटके में इतनी खा गए कि अभी सुना था कि गौसे आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, और इस कदर खाना खा लेना कि नमाज के लिए भी तबीयत नहीं चाह पाई। बताइए कौन सा सलीका और तरीका है? मेरे भाई ये ढूंढना छोड़ दीजिए कि फुला मुकर्रिर आ रहे हैं, अब देखो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ही बातें बताएंगे जो बताई जाती रही हैं, उन्हीं बातों पे अमल करना है। ना कुरान बदला जाएगा, ना हदीस बदली जाएगी, ना अक़वाले आइम्मा बदले जाएंगे, ना सीरत रसूल बदली जाएगी। बदलना हमें होगा, अपने आप को रास्ते से हटाना होगा। गलत पटरी पे पड़ गए हैं तो उससे उतरना होगा, सही रास्ते का इंतखाब और चुनाव करना होगा। कुरान और हदीस नहीं बदलेंगे, बदलना होगा तो हमको बदलना। नई कहां से लाएं? तुम्हारी नई नई के चक्कर ने मुकर्रिरों को बिगाड़ दिया, और उनसे कह रहा हूं नई सुनाओ तो वो इतनी मनगढ़ंत ला रहे हैं कि फतवे आ रहे हैं उनके खिलाफ कि तौबा करो, तजदीद निकाह करो और तजदीद ईमान, क्योंकि तुम कह रहे हो नई सुनाओ, तो उन्होंने ऐसी सुनाई ऐसी कि कुफ्र के फतवे लग रहे हैं। वो भी परेशान है कि नई कहां से लाएं, तो ऐसी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि पूछो मत। वही है जो 1400 साल से है। टोपी बदल लो, लिबास बदल लो, जूता बदल लो, चप्पल बदल लो, मगर खुदा के लिए दीन वही रहने दो जो 1400 साल पुराना है। कुरान वही है जो 1400 साल पुराना है, हदीस वही रहेगी जो 1400 साल पुरानी है, और उसी में सब कुछ है, वो नहीं बदलेगा। वो आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी है? एक के भाई को लूज मोशन हो लगे, दस्त आने लगे, तो कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे भाई को लूज मोशन हो रहे हैं। तो आका ने फरमाया उन्हें शहद पिलाओ। पिलाया तो तबीयत बिगड़ी, तो आके कहने लगे तबीयत मजीद खराब हो रही है। मेरे आका ने फरमाया फिर पिलाओ। क्या कहा? फिर पिलाओ। डॉक्टर साहब के पास आते कि डॉक्टर साहब तुमने जो दवा दी है उससे तो हालत खराब हो रही है। बोले लाओ अभी गोलियां बदल देते हैं। पहले हरी पीली दी थी, अब बैगनी जामुनी दे दूंगे, ये गोलियां बदल देंगे। तीसरी बार में जब कहा तो मेरे आका ने फरमाया नुस्खा नहीं बदला जाएगा, जाकर के शहद पिलाओ, इसलिए कि हम नुस्खा उस वक्त तक बताते ही नहीं है जब तक हमारे नुस्खे के तार बाह्य इलाही से नहीं मिलते हैं। यहाँ नुस्खा नहीं बदला जाता, मरज को रास्ता बदलना पड़ता है। जाकर के शहद पिलाया, कदमों में आकर के गिरा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, जो शहद मेरे भाई को अभी तक नुकसान दे रहा था उसी शहद से मेरा भाई मुकम्मल सेहत याब हो। उसी में ही है। वही मैंने आयत भी पढ़ी, और रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनूदी मिल जाए तो ये सबसे बड़ी चीज है। समझ रहे हो? अब्बा कह दे मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तो 2 पली खून बढ़ जाता है। अरे बढ़ता नहीं बढ़ता है, मगर अब्बा कह दे तभी, क्योंकि अब्बाएं भी परेशान हैं आज के दौर में। और क्या, अम्माएं भी परेशान हैं और अब्बा अलग परेशान है। 4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली तो इसे अब्बा समझ में नहीं आ रहे। 4 अंग्रेजी की किताबों में अब्बा भूल गया ये। अरे अब्बा तुम पुराने जमाने के हो गए। वाह भाई वाह, तेरी अजीब 4 किताबें हुई तो ये अब्बा ही समझ में नहीं आ रहे हैं। मगर याद रखिए 4 पढ़े या 8, मदीने के पैगंबर फरमा के गए हैं, रिजल रब फी रिजल वालिद व सखतुर रब फी सखतिल वालिद। अगर अब्बा अम्मा राजी है तो ही रब राजी है। अब्बा अम्मा नाराज हो गए तो कर कितने सजदे करेगा, अल्लाह नाराज ही रहेगा। जन्नत कब्र में जाके नहीं कमाई जाएंगी, जन्नत यहीं से कमाते हुए चलो। हाँ, ये जन्नत, ये दुनिया क्या है? हुजूर ने फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा,
दुनिया आखिरत की खेती है, फसलें यहां लगाओ, काट वहां पे लेना। और फसलें जर्रा बराबर इधर से उधर नहीं होंगी। फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा। जमीन के पर्दे पर जर्रा बराबर नेकी की है, अपनी आंख से देखोगे। जर्रा बराबर बुराई की है, वो भी अपनी आंख से देखोगे। क्या मजा आएगा कि अपनी आंख से देख रहे हो कि कभी पहाड़ों के पास में सजदे, कभी घर में सजदे, कभी मस्जिद में सजदे, कभी सफर में सजदे, कभी हजर में सजदे, कभी यहाँ सजदे, कभी वहां सजदे, कभी यहाँ दीनी मजलिस, कभी दुरूद शरीफ, कभी कुछ कभी कुछ। ये अपनी आंखों से देखोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा करार और सुकून मयस्सर। ज्यादा दिनों की थोड़ी है। आमार उम्मती बैन सित्तूना व सबऊन। हमारे तुम्हारे नबी फरमा गए 60-70 के बीच में ही सिमटेगी मेरी उम्मत। कितने में? 60-70। इस 60-70 के चक्कर में दिमाग खराब है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। दौड़ धूप भागम भाग। फिर कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। धोखे में ही पड़े रहे हैं। इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला और वो बोले हेलो हेलो, एक जरूरी ऐलान समाप्त करें। घरों में आप बातें हुई कि चुपो चुपो चुपो, इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं, खुदा खैर करे। और इमाम साहब ने कह दिया फलाने साहब आज गए। कितने दौड़े, कितने भागे, कितने घूमे, कितने फिरे। ना मस्जिद याद आई, ना अल्लाह याद आया, ना रसूलुल्लाह याद आए, ना नमाज याद आई, ना रोजा याद आया। दौड़ धूप पे इस कदर पागल हो चुका था कि कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। धोखे में पड़े रहे यहां तक कि अपनी कब्रों में जाओ। ये इनको दे दो, इनको दे दो, ये मेहनत कर रहे हैं। बगैर तकरीर के पसीने में नहा रहे हैं। पता नहीं बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि नारा कहां लगाऊंगा मैं। सोच में ही पसीना आ रहा है। बात आ रही है समझ में? हाँ, ये उर्से रजा के मौके पर ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि खूब समझ लीजिए। जो भी खतीब, जो भी मुकर्रिर, जो भी तकरीर करने वाला आए, ये सोच करके बैठा करो कि यहाँ की सजावट, इसका रंग, इसका ढंग, इसकी चीख, इसकी पुकार ये नहीं, बल्कि कुरान और हदीस जो इस्लामी माखज है, हमारी जड़ बुनियाद है, इसमें से जो बातें ये बता करके जा रहे हैं, ये अल्लाह इस जलसे में से उठने से पहले पहले इस पे अमल की तौफीक हमें अता फरमा। एक हदीस शरीफ सुनाऊं, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, सुनी होगी, सुन लो। इज़ा उदखिलल मय्यतुल क़ब्रा मुस्तलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा व यजलिसु यमसहु ऐनैह व यक़ूल दऊनी उसल्ली। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आकर के उठाते हैं तो ये आंखों को मलते हुए ऐसे बैठता है और फरिश्ते सवाल करने के लिए तैयार होते हैं तो ये कहता है दऊनी उसल्ली। इसे सूरज ऐसा लगता है जैसे डूब रहा है। ये फरिश्तों से कहता है जो कुछ करना है बाद में करना, सूरज डूब रहा है, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। क्या कहता है? मुझे नमाज। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी है, उसमें वो फरमाते हैं कि मुर्दे का ये कहना कि मुझे छोड़ो नमाज पढ़ने दो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जब मुर्दा ये कहेगा तो कब्र का कोई सवाल उससे होगा ही नहीं। कब्र का कोई सवाल उससे क्यों? इसलिए कि उसके इसी एक जुमले में कब्र के तीनों सवालों के जवाब हो गए। कैसे? कब्र का पहला सवाल है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब इसी जुमले में छुपा है, मेरा रब वही है जिसके लिए मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं।
कब्र का दूसरा सवाल क्या है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब इसी जुमले में छुपा है कि मेरा दीन वही है जिस दीन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कब्र का तीसरा सवाल कौन सा? इनके बारे में क्या कहता था? जवाब इसी जुमले में छुपा है, ये वही हैं जिनके ऊपर मैं नमाज में दुरूद पढ़ा करता था। मगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये जुमला वही कहेगा जो दुनिया में क्या होगा? हाँ, दुनिया में याद नहीं आई एक टाइम की, कब्र में कहेगा। कब्र में वही कहेगा जो यहाँ पे 5 वक्ता नमाजी होगा। ये बैठी हैं इधर, ये खवातीन अहले सुन्नत, इनके लिए एक हदीस याद आई, बोलो सुनाए? हाँ, ये भी सुन के जाए, कुछ ना कुछ तो जलसे से लेके जाए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नह मिन अब्वाबिल जन्नति शिअति। सरकार दो आलम फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? देखो, एक दरवाजा सुना होगा रोजेदारों के लिए खुलेगा, हैं कि रोजेदार तुम चले जाओ, फिर वो बंद कर दिया जाएगा। कोई दरवाजा किसी के लिए, कोई दरवाजा किसी के लिए, मगर थोड़ा अंदाजा तो लगाओ, भरा महशर है, दादी भी है, नानी भी है, ताऊ भी है, ताई भी है, भरा महशर देख रहा होगा। और कैसी वो औरत होगी जिससे कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहे तू दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, कैसी औरत होगी जिससे ये कहा जाएगा भरे महशर में 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहे जन्नत में चली। ये गौर से सुने अब इस बात को। क्या चीजें हैं वो? 4 चीजें करना पड़ेंगी। और कितनी? फिर उससे क्या कहा जाएगा? जिस दरवाजे से चाहे। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। कितने वक्त की? हालात तो आपके सामने होंगे ही, घरों में माँ बहनें भी हैं, पढ़ रही हैं, हैं? अरे पढ़ रही हैं। फजर में पूछियो, फजर पढ़ ली? हाँ, तो उसमें ना आई, शादी में से कितनी लेट हो गई, कितनी लेट हो गई तुम? तो मैं कहूँ उठ मिला, मुझसे मिलता जवाब नहीं मिलता है, हैं? तो जोहर पढ़ ली, वो जो बिरयानी चढ़ाई पड़ी थी मैं वो तो तुम कहां से ठूसते? बिरयानी नहीं बना रही थी? अरे तो असर पढ़ ली, तो तुमने चाय को ना कहा, चाय को ना कहा तुमने। चाय में गई, मगरिब में फिर हंडिया चढ़ा दी, शाम में सो। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की। अम्मा यार, बच्चा स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में बाद में जाता है, पहले माँ की गोद से सीखता है। जब माँ मुसल्ला बिछाती है, बच्चा मुसल्ले पे तड़पना शुरू हो जाता है, मचलना शुरू हो जाता है, माँ की पीठ पे आता है, कभी सजदा करता है, कभी रुकू करता है। जैसा मुसल्ले पे माँ करती है, वैसे ही उसका बच्चा करता है। नमाज पढ़ती हैं, करो। अपने घरों में खुद तबलीग करो, हैं? अभी क्या फरमा रहे थे? सब कुछ देखा जा रहा है, ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि दीनदार है कि नहीं है? हैं? जोड़ा घोड़ा, खानदान पानदान, जात हसब नसब, सब कुछ देखा जा रहा है। बस नहीं देखा जा रहा है तो बस यही नहीं देखा जा रहा है कि लड़की दीनदार है या नहीं है। एक जलसे में तो मैंने ये कह दिया, मैंने क्या, अब उलमा को ये ऐलान कर देना चाहिए कि किसी भी नौजवान की शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो अपने मोहल्ले के इमाम साहब को कायदे से नमाज ना सुना दे।
अरे जब इसके अपनी इतनी फरमाइशें और शर्तें हैं तो हमारी तरफ से भी एक शर्त है कि अपने मोहल्ले के इमाम साहब को पहले सही तरीके से पूरी नमाज सुनाए, उसके बाद में शेरवानी पहने, फाड़े डाल ले शेरवानी है? ऐसा तेरा जा रहा तेरा, मैं दूल्हा बन गया, तेरे दूल्हा बन गया। बुखारी सखावत एक बयान करते हैं, बोले दूल्हा से कहा पढ़ आमन तो बिल्लाही, बोला आमन बिल्लाही, बोले वो मलाइकते ही, तो बोला और मलाई खाती थी। इमाम साहब कह रहे हैं तुझे पहले से कैसे पता कि मलाई खाती थी? हैं? तू ज्यादा जाने उसके बारे में कि मलाई खाती थी? शेरवानी चढ़ा ली, भाभियों से सुरमा भी लगवा लिया, पूरा बन ठन के दूल्हा मियां बन के बैठ गया, और जैसे ही इमाम साहब आए खून खुशक है इसका, क्योंकि साथियों ने भी डराया हुआ होता है, वो कलमल में सब याद है बेटे, पूरा पढ़ाए, फर्रा पढ़ाते हैं पूरा। हालांकि इमाम लोग भी परेशान कर रहे हैं, इतना फर्रा नहीं पढ़ाना चाहिए पूरा। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चलो कहीं कोई ना कोई कलमे कुफ्र ना निकल गया हो तो इतना कहलवा लें, मगर इमाम भी 5 कलमे पढ़ा रहे हैं, 5। अजनब तो हूँ, वो पता नहीं क्या कह रहा, जब तो हूँ गब तो हूँ, अल्लाह ही बेहतर जाने, पता नहीं क्या क्या कह रहा, और डटे पड़े हैं उसे पढ़ाने को। वो गलती है कर रहा मगर इमाम छोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के बंदो, इसलिए पहला कलमा पढ़ा दो, हो सकता है धोखे में कोई कुफरिया बात निकल गई हो, पढ़ाना ही है तो एक बार पढ़ा दो पूरे 5 कलमे। पसीने छूट गए, शेरवानी भीग गई, निहायत परेशान हो गया और कहने लगा यार ये निकाह हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या मुसीबत में फंस गई मेरी। अच्छा खासा घर से चला था, यार दोस्त थे, हंसी मजाक सब कुछ सही, यहाँ पे आने के बाद इस इमाम ने दमक खुशक कर दिया, बेड़ा ही गरक कर दिया इसने बाद में। तो अल्लाह के बंदे तू मुसलमान है, तुझे भी याद कर लेना चाहिए। याद करो, गाने याद हो गए, गजलें याद हो गई, इतने इतने बड़े मोबाइलों के फीचर समझ में आ गए, आईफोन समझ में आ गया, एंड्रॉइड समझ में आ गया, कैसे कैसे फीचर समझ में आ गए। क्यों समझ में नहीं आएगी? अगर अपने इमाम साहब से कहोगे हजरत थोड़ी थोड़ी अल्हम्दो बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज याद करके आओ, और रहमान रहीम याद करके आओ, एक अल्हम्दो मैं समझता हूं एक दिन में पक्की याद हो जाएगी। क्यों याद नहीं होगी? मगर बात यह है कि वो शैतान जो पीछे से लगा हुआ है, वो चाहता ही नहीं है कि ये सीख ले, क्योंकि उधर उसकी मौत हो जाएगी ना अगर ये सीख गया तो। कमजोर करो, अपने साथ में पैदा होने वाले शैतान को कमजोर करो। मैंने वो सुनाया था, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा 2 शैतानों को, एक हट्टा कट्टा एक सूखा साका है, तो पूछा कि तू बड़ा गर्रा रहा भाई, बड़ा मोटा पड़ रहा है। तो बोले मुझे जिसके साथ में पैदा किया गया वो इतना बड़ा हराम खा हुआ है, जो चीज ठूस रहा खा रहा बगैर बिस्मिल्लाह के, वो भी खा रहा, मैं भी गपागप खा रहा हूं, दोनों फन्ना रहा, दोनों फन्ना रहे हैं, सेहतें बन नहीं है खूब। उस वली ने उस पतले वाले से पूछा तुम्हें क्यों सूखे का मरज लगा पड़ा है, तुम्हें क्या हो गया? तो वो बोले वो पान भी खा रहा तो कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मूंगफली खा रहा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी चीज खा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठार मार के रख दिया, निरा सूख के मैं रह गया हूं, खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो चीज खाता है बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, मेरा दम खुशक। तो कम से कम इस जलसे से यही लेके जाओ कि जो भी जायज काम हलाल चीज खाओ तो उस पर क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीख के जाओ, बिस्मिल्लाह की आदत डाल लो, खुद ऑटोमेटिक कितने गलत कामों से बच जाओगे। बचोगे कि नहीं बचोगे? हैं? अरे दरवाजा खोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोबाइल खोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब पता लगा किसी का आईफोन चुराने के लिए जेब में हाथ डाला तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत है, तो जैसे ही पढ़ोगे बिस्मिल्लाह, अरे यार ये तो काम गलत हो रहा है भाई। अरे बिस्मिल्लाह बचाएगी कि नहीं बचाएगी? बिस्मिल्लाह बताएगी कि नहीं बताएगी? काम गलत है, काम सही नहीं है। अगर एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लो तो यह बिस्मिल्लाह का कमाल है कि अकेली बिस्मिल्लाह न जाने कितने नाजायज कामों से खुद बचाए। यही एक आदत डाल लो बिस्मिल्लाह पढ़ने की।
मगर जायज चीज पे पता लगा कहीं रास्ते से ही ऐसी चलता हुआ पकड़ लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई मील में तिगाड़ दिया उसे। ये अपने वो बनया क्या बोलते हैं भंडारा, बोले भंडारा बना लो। ये किसी का पकड़ के नहीं करना है, अपना पालो, उसे ज़िबा करो, वो हलाल है, उस पे पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तब ये जायज होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने से जायज नहीं हो सकता अगर हराम का माल है। याद रखें, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कोई बंदा काबे का गिलाफ पकड़ के रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करता है मगर उसका लिबास हराम का होता है, उसके पेट में लुकमा हराम का होता है, वो काबे का गिलाफ पकड़ के भी दुआ करे तब भी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। अरे 11वीं में नहीं सुनते वो सेब बहता हुआ आ रहा था, सुना नहीं सुना है? अरे तुमने इतना सुना है कि एक इमाम साहब सुनाते ही ये थे, तो उस गांव के लोग कहते थे इमाम साहब सब सुनाइयो, वो सेब वाली मत सुनाइयो, तुम बहुत सुनाइए तुमने। तो वो सुनाया नहीं सुना है, सेब बहता हुआ आ रहा था, खा लिया, फिर गए पता लगाया। क्यों लगाया पता? शादी नहीं हुई थी गौसे आजम के बाप की, ख्याल यह आ गया था कि ये अगर सेब जो मेरे बदन का लुकमा बन रहा है, इसके नतीजे में जो खून पैदा होगा और उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी, इस खून का असर उस औलाद तक गया तो फिर औलाद का अंजाम भी ठीक नहीं होगा। आज का दौर बड़ा संगीन है। 50-50 1-1 लाख रुपए लेके जब वो लेने आ रहा तो बड़े भोले मुंह से कहता कौन से 50,000, कौन से, ऐसा बोलता है जैसे इसने बिल्कुल इसे याद ही नहीं है। पी गया, डकार गया, खा गया, उधार लिए थे देने के लिए, मगर लेने वाला आया तो कह रहा है कौन से 50,000, कर कितनी दुआएं करेगा, पढ़ कितनी नमाज पढ़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं कर्जे का मामला तो यह है कि शहीद वो लौट के आ जाए, फिर से शहीद हो जाए, फिर लौट के आ जाए, फिर से शहीद हो जाए, मगर अगर उसके ऊपर कर्जा है तो ये माफ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? बाज तो ले इस नियत से रहा कि देना ही नहीं है। लेते टाइम ही उसकी नियत यह है कि परेशान करना है। अरे मैं खुद दूसरे की क्या बताऊं, मैं खुद फंसा हुआ हूं और खुद फंसा हुआ हूं मैं। आला हजरत फाजले बरेलवी ने भी अपने दौर में लिखा कर्ज का एक मामला, आला हजरत ने दे दिया था, तुम मिले नहीं। 100 साल 105 साल पहले की बात बता रहा हूं, 100 साल पहले की बात, मिले नहीं। ये कर्ज जो है ना, कर्ज ये मिकरास से है। मिकरास का माना होता है कैंची। अगर किसी से रिश्तेदारियां और भाईचारा काटना है तो कर्ज दे दो, सब कुछ कट जाएगा, सब खत्म। 6-6 महीने, साल भर हो गए, रिश्तेदारियां खत्म हो गई, दोस्तियां खत्म हो गई, मगर इतने बड़े पेट का है कि लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, कर्जा देने के लिए। ये उर्से रजा है, उर्से रजा। सुनो, एक ज़िम्नन एक बात आ गई। छोटे से थे, छोटे से, वो अपने घरों में नहीं होता, कोई बच्चा पहला रोजा रखता है तो घर में बड़ी खुशियां होती हैं, पहला रोजा है, लाओ पार्टी करो, पार्टी करो। ऐसी आला हजरत ने भी रखा था, तो पार्टी थी घर में, है तो आला हजरत के अब्बा ले गए, कमरे में पकड़ के दरवाजा बंद कर लिया, फिरीनी के प्याले चुनौए रखे थे, काहे के फिरीनी, और गर्मी का मौसम, ठंडे ठंडे फिरीनी के प्याले। आला हजरत के अब्बा कहने लगे खा लो। क्या कहा? खा लो। तो क्या मैं कैसे खा लूं, मैं तो रोजे से हूं। मौलाना नकी अली खां आला हजरत के बाप ने कहा बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, तुम खा लो, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। जवाब सुनो, आला हजरत ने कहा था दरवाजा तो बंद कर दिया, मगर मैंने जिसके हुक्म से रोजा रखा है वो अल्लाह तो देख रहा है।
अरे यार, जो बचपन में इस कदर मारिफत इलाही रखता हो, वो 55 में कितनी मारिफत इलाही रखता हो। और आज हमारा तुम्हारा यहीं खड़े हुए, अब बता शुरू से अब कोई नहीं है, इधर देखा उधर देखा दाएं देखा, अब शुरू से बता, अब कोई नहीं देख रहा। और जिस वक्त ये कह रहा हो रहा कहता होता है कि मतलब कोई नहीं देख रहा है, ये दोनों कह रहे होते हैं तू बोलना तो शुरू कर, हम बड़ा साफ साफ लिखेंगे। फतावा हदीसिया एक किताब है, आला हजरत ने उस किताब के बहुत हवाले दिए हैं अपनी किताब में। फतावा हदीसिया में लिखा है कि बंदा बीमारी की हालत में ये जो आवाजें निकालता है, आह आह आह, ये फरिश्ते उस आवाज तक को लिख रहे हैं, उस आवाज तक को लिख रहे हैं, उस आवाज को भी नोट कर रहे हैं। तो इनसे बचा क्या है, इनसे छूटा क्या है। तूने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा, और दोस्त से कह रहा है पता अब कोई नहीं है। अरे दो तो यही बैठे हुए हैं, और एक तुझे वो देख रहा है। न दिन के उजाले में उससे कुछ छुपता है, न रात के अंधेरे में उससे कुछ छुपता है। ये है, अगर ये हालतें हमारी हो जाएं तो सोने पे सुहागा ही नहीं हो जाए। गौर करिए, यही सारी चीजें तो रुखसत हुई जिसकी वजह से आज महरूमियां हैं, जिल्लतें हैं, पस्तियां हैं, मुआशरे के अंदर वकार खत्म है? और क्या कुछ नहीं हो रहा है उससे कोई बेखबर नहीं है आप। वो अखबारों की जीनत बन रहा है, वो न्यूज में आ रहा है, वो टेलीविजन पे चल रहा है। हालात कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कानून मुस्तफा की घुट्टी, इश्क मुस्तफा की घुट्टी अपने बच्चे को शुरू से पिलाना शुरू करो। इसलिए कि अगर उसकी घुट्टी में इश्क मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा अगर शामिल होगी तो जमाने की ताकूती ताकतें इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे का जवानी में कुछ बिगाड़ ही नहीं। बात आई समझ में? ये हालांकि कहने को तो वही बातें हैं जो सब सुन चुके हो, फिर से इसलिए सुनाया जा रहा है कि एक बार फिर से ताजा हो जाए, है ना। देखो ये महंगे महंगे मकानात, ये राइस मिल, ये 1-1 करोड़ के मकानात, इनके बारे में कहीं हदीस शरीफ में कुरान में नहीं है कि ये घर को ये जन्नत में जाएंगे, मगर मस्जिदों के बारे में आया कि सारी मस्जिदें जन्नत में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? जन्नत में। सुभान अल्लाह। और जन्नत में जो घर मिलेगा, लो कुरान से ही सुनो, ला यबगूना अनहा हिवला। कुरान कहता है कि ये जो दुनिया में घर बनाते हो 6 महीने में मॉडल पुराना, नक्शा पुराना, दिल घबराता है। दूसरा मकान देख के दिल करता है यार इसका डिजाइन अच्छा है, इसका नक्शा अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है। 6 महीने में, साल भर में 1 करोड़ की लागत के मकान से दिल भर गया। मगर अल्लाह जन्नत में जो महल देगा उसके बारे में कुरान में कहता है ला यबगूना अनहा हिवला। उस मकान के बारे में अगर कोई कहेगा इसे बदलोगे, ला यबगूना अनहा हिवला, तो कोई जन्नती अपना जन्नती महल बदलने को तैयार नहीं होगा। वो होगा ही इतने मजे का है। अच्छा, जन्नत के बारे में सुनो तो दिल बहुत लगता है। दिल तो इतना लगता है, इतना मैं एक जुमला बोलता हूं कि बावले से भी पूछो जन्नत जाएगा तो वो भी मुंह भर के कह रहा जाओ जाओ। जिसको पकड़ के पूछो, अभी नाच के आया होगा, नाच के, और इससे पूछो जन्नत जाएगा, जाम्मा यार जाम्मा। अभी भांगड़ा डाल के आया होगा जन्नत जाएगा, अरे क्यों नहीं जाम्मा भाई जाम्मा।
अरे जामा, जिसने जन्नत तैयार करी है वो फरमाता है ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत अगर बनाई गई है तो परहेजगारों के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? हाँ, और यहां पर परहेजगारों की जो सिफतें, जो क्वालिटीज बताई गई वो गालिबन इस तरह की है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई। परहेजगार वो है जो खुशहाली होती है तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, और तंगदस्ती आ जाती है तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। अल्लाह दे तो उसके रास्ते में खर्च भी किया करो, हैं? ऐसे फन मार के बैठे हुए हैं कि कितने हो गए, कि 4.5 लाख हो गए। अच्छा, अब कितने हो गए? अब 5 हो गए। दबाए रही हो ऐसी, हैं? खर्च करो उसके रास्ते में, और खर्च करने के लिए पैसा ही जरूरी नहीं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसने जो दिया है उसे खर्च करो। माल नहीं है, पैसा है, माल नहीं है, हाथ दिए हैं। कोई अंधा अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है, हाथ पकड़ो से रास्ता क्रॉस करो। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो दिया है उसमें से खर्च करो। मस्जिद में देने के लिए 500 रुपए का नोट नहीं है, लेकिन चलने के लिए पांव, उठाने के लिए हाथ दिए हैं। उठाओ परात, भरो मसाला, चलो कदमों से और दे करके आओ। वह मिम्मा रज़क़नाहुम। किसी को सफर के लिए, किराए के लिए देने के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम अल्लाह ने अकल दी है तो उसे बताओ फुला बंदा बड़ा मुखय्यर है, फुला बंदा जो है ऐसे लोगों की मदद कर देता, उसके पास चले जाओ। दिमाग का इस्तेमाल। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और खुशहाली हो तब भी खर्च करो, तंगदस्ती आ जाए तो वो भी आजमाइश है उसकी तरफ से, हाथ मत रोको तब भी खर्च करो। मैंने देखा कि मस्जिद का डिब्बा जब घूमता तो बाज ऐसे नीचे को मुंह करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसे सारी तस्वीर उसी टाइम याद आती है जब डिब्बा आएगा मस्जिद का। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, जब हाथ जेब में डालने का वक्त आया तभी उंगलियां चली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे पहले इसमें 50 का नोट डाल, उसके बाद पर सुभान अल्लाह। खड़े होने का वक्त आया तो तू सजदे में गिर गया। परहेजगार की जो सिफात, जो क्वालिटीज इस मकाम पे बताई गई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई। तंगदस्ती हो तब भी खर्च है, खुशहाली है तब भी खर्च। अच्छे खासे मस्जिद में 500 रुपए दे देते, भला कोरोना आया तो कह रहे हैं भाई कितने देते थे मस्जिद में? बोले 500, 200 कर दो, जो आने का रास्ता था उसी बंद कर दो। और अल्लाह माफ करे जिन्हें देने के लायक थोड़ा बहुत बनाया भी है, तब ये एक ऐसा मरज शुरू हो गया कि एक पापों की थैलियां भी दी जा रही है तो बोले इधर को खड़ा हो जरा, ऐसे आ, एक तस्वीर खींची उसकी, बोले मैंने आज गरीबों की मदद कर डाली। कितने की? 10 रुपए की पापों की थैली की। वाह भाई वाह, मैं कुर्बान जाऊं तेरी मदद पे। हैं? कल को यार उसका लौंडा वो अगर मालदार हो गया और किसी ने ये फोटो दिखा दी कि अरे तू पापों की थैलियां ले रही यार, क्या गुजरेगी उस पे, क्या बीतेगी उस पे? किसी की दस्तारे इज्जत से खेल रहे हो, इज्जत नफ्स को तार तार कर रहे हो। अरे देना ही था तो नुस्खा मैं बता रहा हूं। कभी अगर नींद ना आती हो, परेशान हो, जिंदगी में बेचैन हो, रात के अंधेरे में निकलो, किसी बेवा की मदद करके आओ, किसी गरीब के तकिए के नीचे 5000 रुपए रख के आओ। सारी गोलियां मिलके वो चैन की नींद नहीं दे सकती, तो रात के अंधेरे में किसी गरीब की मदद आपको नींद। ढाई 250 ग्राम चावल पकड़ा रहा तो फोटो खींच रहा, मैंने गरीबों की मदद कर दी। कितने से 250 ग्राम चावल? अबे 250 ग्राम चावल भी हंस रहे होंगे कि तू यार हमें भी जलील करवा रहे यार, तू भले आदमी देता तो 50-60 किलो ही दे देता, 250 ग्राम में फोटो ले रहे यार, क्यों किसी की खिल्ली उड़ा रहे हो?
अरे इतना तो दो। ऐसी कुर्बानियों के मौके पे ओ छूटे ना कोई, चाहे इतनी बोटी जाए। काली काली पिंडी में वो मारी मारी फिर रही है पिंडी, ले तू भी ले, तू भी ले। वो पन्नी खुली तो पता लगा बकरे की एक बोटी है। देना था तो पहले नजर में दिमाग से सोचते कि कौन ऐसा बंदा है, एक ही मुश्त में डाल के गोश्त उसी के घर पे जाके ले भैया तू पका लिए, तेरे बच्चे चैन से खा ले। तो बोटियां घूम रही हैं पूरी मोहल्ले में। फिर उसके घर से इसके घर वही बोटी आ गई लौट, बोले रे तू बोटी पका, उनने वही लौटा दी, बोले मेरे यहाँ भी बकरा था। लौटपट हो रही है। ख्याल रखा करो और ये मत सोचा करो कभी कि हमने किसी गरीब पे एहसान कर दिया। ये गरीबों का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वहां तक पहुंचने का जरिया उन्हें बना दिया है। खुदा की कसम, ये गरीबों की मदद, लाचारों की मदद, जो तंगदस्त हैं उनके हाथों में जाकर के थमा देना, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है। जब नेकियों के पत्ते खुलेंगे तो सबसे बड़ी नेकी कयामत के मैदान में यही नजर आएगी। क्या समझ रहे हो? भूख को क्या समझ रहे हो? भूख। गौसे आजम फरमाते थे अल्लाह मुझे सारी दुनिया की दौलत दे दे तो मैं उस सारे पैसे को गरीबों के खाने पे खर्च कर डालूंगा। ये फरमाया करते थे आप। उनके कौल की लाज अल्लाह ने ऐसी रखी है कि आज उनके नाम से पतीले पे पतीले हैं और लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। उनके दिल की ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे सारी कायनात की दौलत दे दे तो सारा पैसा गरीबों के खाने पे खर्च कर डालूं। उनकी बात की लाज अल्लाह ने ऐसी रखी कि उनके नाम से जगह जगह पतीले हैं, जगह जगह देगे हैं। खल्के खुदा आती चली जाती है, पेट के अपनी भूख को बुझाती चली। ये भूख बड़ी अजीबो गरीब चीज होती है। कोई मेहमान आ जाया करे तो अतंगियाया मत करो। खामा खां लड़ रहे आप बीवी से, खामा खां। एक मेहमान आया तो खामा खां लड़ रहे आप, कह रहे दिमाग खराब मत करे, बहुत आउट चल रहे हो। उधर मेहमान घबरा रहा, कह रहा कहीं मेरी वजह से तो आउट नहीं चल रहा है। वो अपना थैला उठा के उधर बाहर, और ये घर में कह रहा तू बुरा तो नहीं मान गई, मुझे उसे तो ही भगाना था। तू बुरा मत मानिए लल्ला। और क्या, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। किसका खाता आया करके? अपने नसीब का खाता है, और लौट के जाता है तो सारे घर वालों के गुनाहों को धो के क्या खाया हमारे हैं? तो अतंगियाया मत करो। कोई आ जाए तो जरा मुस्कुराहट से जवाब दे दिया करो उसका, वालेकुम अस्सलाम, आइए। मेहमान सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम, कब आए, कब आए, इसका दम सूख गया। अरे इस्तिक़बाल करो, खुश मिजाजी के साथ में बुलाओ। मेहमान आया है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुभान अल्लाह ये आदत करीमा थी, ढूंढ ढूंढ के लाते थे अपने दस्तरखान, ढूंढ ढूंढ के। अकेले खाते ही नहीं थे, निकल गए ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि कोई आए मेरे साथ में बैठे, अल्लाह का रिज़्क़ खाए। और कोई तो आदत अपनाओ। एक हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत में तराजू में अमाल तुल रहे होंगे तो सबसे ज्यादा भारी वजनी चीज अच्छा अखलाक होगा। क्या होगा? अच्छा अखलाक। पैसे दो भले मत दो, मगर कोई गम का मारा हुआ टूटा हुआ आ जाए तो उसे मुस्कुरा के बात कर लो, उसके गम दूर हो जाए। जुम्मा 8 दिन इसने नमाज पढ़ी, अब बीवी कह रही है सुन रहे हो, तो कह रहा हट जा। क्यों हट जा? अरे तुझे पता नहीं है मैं अब दूसरी मंजिलों में ही हूं। तू कौन सी मंजिल में चला गया? और जुम्मा 8 दिन में चला गया। अभी 8 ही दिन तो हुए, न बीवी का पता न बच्चों का पता, एक अजीब नशे में है। कोई बोलना भी चाह रहा तो कह रहा हट।
अब नहीं। अरे तो तू जितना नेक बने तो उतना ही खुश अखलाक और हो। जितना ज्यादा बंदा नेक होता है उतना ही खुश अखलाक होता है। खुश अखलाकी कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी चीज होगी। समझ रहे हो? कोई आया करे तो खुश अखलाकी से उससे मिला करो, बिठाया करो, पानी को पूछा करो, है ना। भले पैसा मत दो, मगर आपके मुस्कुराते हुए होठों के चंद जुमले उसके जख्म का मरहम बन जाए। मैंने देखा बाज इंसान की आदत ऐसी होती है कि 24 घंटे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। कोई कितना ही बिखरा हुआ आ जाए और वो दो जुमले कहता है, यार क्या बात कर रहा है। अल्लाह ने अगर अंधेरा उतारा तो वही उजाला भी देगा, है। वो ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रखेगा। परेशानी आएगी तो देखना मिनटों में जाएगी, फिर खुशहाली आ जाएगी। उसकी बातें मरहम का काम करती। मगर हमारा तो हाल ये है कि हम घर में किसी मरीज को भी अगर देखने जाते हैं तो हमारे हाल पता है क्या, सही नहीं लग रहे हैं हालात। और अल्लाह ना करे उस लेटे हुए के कान तक अगर ये जुमले पहुंच गए तो वो आधा वैसी मर जा रहे यार। कह रहे यार ये सब कह रहे हैं कि सही नहीं लग रहा है, मेरा लग रहा है वक्त आ गया। अरे वैसी जाके कोई बात नहीं, अल्लाह शिफा बख्शेगा। कोई बात नहीं, बीमारी आई है, इससे गुनाह धुल जाएंगे, अल्लाह फिर शिफा अता फरमाएगा, सेहत अता। ये थोड़े से जुमलों का हेर फेर होता है, कुछ नहीं होता। इसी को मायूस लहजे में कह दो तो उनको भी ऐसा ही हुआ था। हो गया काम। घर वालों का अलग दिमाग खराब, वो लेटा है, वो बिल्कुल नीचे को डाउन हो गया, बीपी उसका बिल्कुल ही लो हो जा रहा है। तो वो थे नहीं जमील भाई, ऐसी कंडीशन थी सेम उनकी, फिर चले गए वो। क्यों डरा रहे हो? ये नहीं कह सकते हो कि अल्लाह सेहत बख्श देगा। ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। घबराने की बात नहीं है। बीमारी आई है, इससे गुनाह झड़ जाएंगे। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं मोमिन की भी अजब शान है, इसके पांव में कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले में गुनाह माफ। मोमिन का तो मामला ही अलग है, कांटा भी चुभे तो इसके गुनाह माफ। समझ रहे हो? और ये गुनाह माफ हो रहे हैं, सब्र और शुक्र की आदत है तो अल्लाह की रजा मिलेगी। व रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, और जिसे अल्लाह की रजा मिल जाए तो ये सबसे बड़ी चीज है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, हर चीज की एक पहचान होती है नहीं होती है? जैसे कोई आदमी डंडा टेक के ऐसे चलता हो तो तुम क्या कहोगे? कमजोर है, बीमार है, डंडा टेक के चल रहा है। तो ये डंडा ये अलामत है इस बात की कि कमजोर है। बंदा दौड़ रहा है तो ये किस बात की अलामत है? बंदा सेहतमंद है। कोई पैदल चल रहा है बेचारा रोड पे तो किस बात की अलामत के? हालात खस्ता है, गाड़ी कोई पास में नहीं है। कोई साइकिल से चल रहा है तो अंदाजा लगाते हो ये इस बात की अलामत है कि पैसे हैं लेकिन अभी इस लायक नहीं है कि मोटरसाइकिल ले सके। कोई मोटरसाइकिल पे है, ये इस बात की अलामत है कि हैं मगर अभी इतना नहीं कि फोर व्हीलर। कोई फोर व्हीलर पे है तो अब उसमें कंडीशन है, कोई 10 लाख, कोई 18 लाख, कोई 20 लाख। हर चीज की एक पहचान, एक अलामत, एक शनाख्त। तो फिर ये कैसे पता चलेगा जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ी चीज है, तो इसकी पहचान क्या? पहचान तो कोई होगी। अरे तभी तो कहेंगे कि ये पहचान वही दिखाई दे रही है, इसका मतलब इससे अल्लाह राजी। तो पहचान क्या है? तफसीर के अंदर 2 पहचानें बताई गई और वो पहचानें दोनों क्या हैं? एक पहचान तो ये है कि जिससे अल्लाह राजी होता है उससे अल्लाह के नेक बंदे खुश रहते हैं। अल्लाह के नेक बंदे उससे। और दूसरी पहचान क्या है? कि अल्लाह ताला उसे नेक कामों की तौफीक देता रहता है। अब जिस बंदे के अंदर ये चीज देखो कि इसे अच्छे कामों की, भले कामों की, नेक कामों की तौफीक मिल रही है,
समझ जाओ इसे अल्लाह की रजा हासिल हुई। हाँ, ये दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान है जिसकी मस्जिद में जाने को तबीयत ही नहीं कर रही है, एक वो इंसान है जिसकी मस्जिद से उठने को तबीयत नहीं कर रही है, एक वो इंसान है जिसको रोजा रखने को दिल ही नहीं कर रहा है, एक वो है जिसका रोजा छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा है, एक वो इंसान है जिसे कुरान की तिलावत की फिक्र ही नहीं है, एक वो बंदा है जिसे कुरान की तिलावत से फुर्सत ही नहीं है। कैटेगरी दो हो गई, दो कंडीशन में बंदा बच गया। एक वो जिसे मस्जिद मजा दे रही है, एक वो जिसे मस्जिद में जाने की फुर्सत ही नहीं है। तो जो मस्जिद में जा रहा है समझ जाओ अल्लाह इसे नेक काम की तौफीक दे रहा है, इसका मतलब अल्लाह इससे राजी है। इमाम गजाली से पूछा गया ये कैसे पता चले कि अंजाम क्या होगा, तो आपने फरमाया अपने दिन भर के कामों पे गौर करो, जैसे काम होंगे अंजाम वैसा ही होगा। दिन भर के कामों पे गौर कर लो। दुरूद शरीफ पढ़ने में मजा आया, मस्जिद जाने में मजा आया, कुरान शरीफ सीखने में मजा आया, नेक कामों की तौफीक मिली, मतलब यह है कि रास्ता क्लियर है। इन चीजों से तबीयत घबरा रही है, दिल नहीं लग रहा है, भाग रहे हो, इसका मतलब यह है कि अंजाम में गड़बड़ी है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। अच्छा, वो बड़ा याद रखा आपने। हाँ, मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, उसका तर्जुमा कर दूं। 4 चीजें जो मैंने बताई थी औरतों के ताल्लुक से, 8 दरवाजों में से जिससे चाहे दाखिल हो जा। 5 वक्त की नमाज, वह सामत शहरहा, रमजान का महीना आ जाए तो उसके रोजे, वह हफीजत फरजहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करती रहे, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर का कहा मानती रहे। क़ीला लहा, भरे महशर में उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्ना मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअती, तू जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल। कितनी चीजें हैं? 4। 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, इज्जत की हिफाजत और अपने शौहर की इताअत फरमाबरदारी। अल्लाह ताला हर मुस्लिम खातून को इन 4 कामों की तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाए। मौला ताला इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जितने भी हजरात ने इसमें कलिमात खैर अपनी ज़ुबानों से अदा किए, अवाम अहले सुन्नत ने अल्लाह की तस्बीह, तहलील, तकबीर, तहमीद बयान की, अल्लाह ताला इस सबको अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।